हिंदी दिवस है, आप सारे बच्चे जानते हैं। इस वेला में सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। हिंदी भाषा पर हमारे बच्चे बोले। भाषा किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए भाषा को समृद्ध होना अति आवश्यक है। जिस देश की भाषा समृद्ध होगी वह देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आज 2-3 उदाहरण मैं इसके संदर्भ में पेश करना चाहूँगा। वो जो हिंदी वर्सेज इंग्लिश या इंग्लिश वर्सेज जो हिंदी का जो कंपटीशन चल रहा है उसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा अति संक्षिप्त में। जितने भी विद्यालय हैं अभी जो खुल रहे हैं या खुले हुए हैं, समानता वहाँ पाइएगा कि वहाँ लिखा रहता है कि यहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। हिंदी मीडियम में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। इतना ज़्यादा इंग्लिश को तवज्जो दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष गुजर गए, अभी भी हम लोग को इंग्लिश पीछा नहीं छोड़ा है। मैं अभी बोला कि आपकी भाषा यदि हिंदी समृद्ध हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी पूरे भारतवर्ष में, तो इसका स्वतः विकास हो जाएगा। वर्तमान सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अब तो और सब एनसीईआरटी बुक और सीबीएसई में रीजनल लैंग्वेज को भी मान्यता दे दिया, रीजनल प्रादेशिक भाषाओं को भी। रीजनल लैंग्वेज का हिंदी हो गया, प्रादेशिक भाषाएं, उसमें आप परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ तक कि मेडिकल इंजीनियरिंग में भी उसको प्राथमिकता आ रही है, इंग्लिश से छुटकारा पाने, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन सबों को जोड़ दीजिएगा तो हिंदी तो अभी बताया गया है, नेशनल भाषा है, राष्ट्रीय है, सब कुछ है। लेकिन वास्तव में क्या राष्ट्रीय है, अभी भी विरोध होता है दूसरे राज्यों में। वहाँ की बात आप छोड़ दीजिए, बिहार में विरोध नहीं होता है, लेकिन वो कुछ बच्चे यदि इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो गलती हो सही हो तो गए तो केवल इंग्लिश में बोल रहा था, लड़का हो या टीचर पढ़ाते हैं। उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्यों इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या उसका अर्थ निकलता है, लेकिन इंग्लिश में बोल रहे हैं। क्योंकि एक ऐसी धारणा बन गई है कि इंग्लिश में बोल रहा है इसका मतलब बहुत ज्यादा तेज है, भले ही विषय वस्तु का ज्ञान हो या नहीं हो। अब आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। रूस के शासनाध्यक्ष जब भारत में आते हैं, रूस के शासनाध्यक्ष या चाइना के शासनाध्यक्ष आप समझते हो ना, राज्य का प्रधान, देश का प्रधान, वो अपनी भाषा में बात करते हैं, वो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। द्विभाषिया रहता है वो, उसको जिस हिंदी में रहा तो हिंदी में कहेगा, नहीं तो इंग्लिश में रहा तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करता है। इंग्लिश नहीं बोलते हैं, नहीं जानते हैं, सो बात नहीं है, अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो शासनाध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, पहले के ज़्यादा लोग, और खास करके इधर तो प्रधानमंत्री हिंदी में बात करते हैं, बाहर में अंतर्राष्ट्रीय मंचों से, पहले लोग इंग्लिश में ही बोलते थे। लेकिन जो संपन्न देश है, सभी मामलों में, शिक्षा के मामले में भी और आर्थिक संपन्नता के मामले में भी, वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हैं। ये भाषा है, ये हिंदी है। इतने वर्षों में भी अभी आपका संपूर्ण भारत में सभी राज्य हिंदी को स्वीकार नहीं किया है, आप जान लीजिए। कहाँ गड़बड़ी है, इस बात की चर्चा मैं इस मंच से करना नहीं चाहूँगा, लेकिन
स्थिति यही है। जबकि रूस और चाइना के लोग जो आते हैं तो यहाँ अपनी भाषा बात है। तो आपके नाथ अमिताभ जी बताए थे ये जो भी लेखक कवि के बारे में, एकाधिक महान कवि और लेखक हुए आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के बीच में, उनका बहुत योगदान रहा। लेकिन हमारे जो स्थानीय राजनेता हैं जिनके चलते काफी परेशानी आज भी हिंदी को प्रतिस्थापित होने में हो रही। ध्यान से सुनिए, इधर उधर की बात है, क्यों बनाया जा रहा है इस पर तो कोई समझेगा ना। 6 से 10 तक में कुछ तो ध्यान से सुनिए, उस पर अमल कीजिए। संक्षिप्त में सारी बातों की जानकारी आपको नाथ अमिताभ जी दे चुके हैं। एक पेज ही पढ़िए, एक लेसन ही पढ़िए, लेकिन उसका पढ़ के मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए और पेज नंबर 1 का ही क्लियर नहीं हो तो पूरा चैप्टर खत्म करने से कोई लाभ नहीं होगा। हिंदी बहुत ही लोकप्रिय भाषा है। भाषा सभी भाषाओं को सम्मान करने, कोई भाषा से इधर उधर की बात नहीं करनी। वो भाषा अच्छा है क्या बुरा है नहीं, अपने अपने क्षेत्र के लिए सभी जो है। लेकिन जो राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा जो हिंदी की बात आती है, उस पर तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार की ओर से भी, और जो हिंदी प्रदेशवासी और हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको भी। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति हिंदी में ठीक रहेगा, जिसकी भाषा हिंदी अच्छी होगी, समृद्ध होगी, उसका इंग्लिश भी अच्छा रहेगा। इंग्लिश भारी विषय नहीं है, वो इंग्लिश मीडियम में भी अच्छा करेगा और उसके और सब विषय भी पढ़ लेंगे। इंग्लिश में आप ठीक रहे, हिंदी में ठीक रहिएगा, भाषा पर पकड़ रहेगी आपको, तो इंग्लिश में भी कोई किताब साइंस मैथ जो भी होगा ना वो पकड़ लीजिएगा। ये केवल कहने की बात है कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई हो रही है तो इंग्लिश में दिक्कत है। हम तो हिंदी मीडियम के छात्र थे, लेकिन उस समय प्री यूनिवर्सिटी हुआ था तो सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में मैं गया तो वहाँ तो प्योर इंग्लिश मीडियम था, कभी दिक्कत हमको नहीं हुई। लेकिन हाँ, टेस्ट तक बेस मजबूत होना चाहिए। और इस बात की चर्चा मैं अक्सर क्लास में भी करते रहता हूँ, शिक्षकगण को भी कहते रहता हूँ, सुझाव देते रहता हूँ। आदेश देने लायक तो मैं नहीं हूँ, सुझाव मैं देता हूँ कि आप जो भी पढ़ाइए उसको हिंदी में ही सही लेकिन समझाइए, वो बाकी इंग्लिश समझ लेगा वो, यदि वो ठीक ढंग से समझेगा तब। इतने बच्चे नाथ कॉलेज के ठीक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हिंदी में समझो तो कम से कम। वो केवल कहने वाली बात हो जाती है कि हिंदी है कि इंग्लिश है, वो तो कहीं कुछ नहीं है, सब फॉल्स है। इसलिए हिंदी दिवस के अवसर पर कोई भी दिवस आप मनाइए, कोई भी पर्व मनाइए, पूरी निष्ठा के साथ मनाइए। मैं बराबर यही करते रहता हूँ, किसी को उस पर अमल कीजिए। आज भाषा की बात है तो भाषा पर निष्ठा के साथ लगे रहिए। अभी भी मैं आए देखिए सब पेपर लेके आए, सोचे कि मौका मिलेगा तो आप पेपर भी देख लेंगे, लेकिन इस समय के अभाव में तो प्रोग्राम बहुत एक संक्षिप्त में हो रहा है तो बच्चों का सब ठीक ही रहा, चल रहा है, समय बहुत कम है, तो इसलिए हम जो भी बोलते हैं वो संवेदनाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे ही नहीं कुछ आए बोल दिए, अपना जय जयकार हो गया, ताली बज गई, वो सब बात मुझे नहीं चाहिए। 10 लाइन हो, 5 लाइन हो, जो भी बच्चों को मैं दे सकता हूँ उसको 100% ग्रहण करने का प्रयास करें। आज हिंदी दिवस के अवसर पर जो हिंदी के शिक्षक हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि पूरा नीचे से ही
आप बढ़े आगे, व्याकरण भाग उत्कर्ष करें, और जो इंग्लिश के सर जी हैं उनसे भी है कि नीचे से ही बढ़े हम लोग आगे। ऐसा नहीं समझे कि हिंदी दिवस हो इंग्लिश दिवस हो, नहीं है। कोई लिटरेचर की बात है, यदि आपका लिटरेचर समृद्ध रहेगा तो फिर आप निश्चित